यह प्रक्रिया करने के बाद आपके जीवन में जो फाइनेंशियल सक्सेस आपको मिलेंगी, उसके बारे में आपने कभी भी कल्पना भी ही नहीं की होगी। इससे पहले कि मैं आपको इस सीक्रेट के बारे में बताऊं, उससे पहले आप भी बुद्ध के सच्चे भक्त हैं, तो कहानी को पूरा सुने और कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धाय लिखकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए चलते हैं कहानी की तरफ। मित्रों, बुद्ध कहते हैं कि वर्तमान में जियो, क्योंकि हमारा भविष्य वर्तमान से ही जुड़ा हुआ है। हम जैसा भी वर्तमान में सोचते हैं, हम ठीक उसी तरह से अपना भविष्य का निर्माण करते जाते हैं। यानी कि आपका भविष्य और आपका कल आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में अगर है, तो वो सिर्फ और सिर्फ वर्तमान ही है। और यही बात तो आज के ज्ञानी लोग यानी कि बहुत प्रोक्टर डॉक्टर जोसेफ मार्फी और बहुत से ऐसे ज्ञानी लोग बोलते हैं कि अपने विचारों को अपने वर्तमान में रखना सीखो। आप जो कुछ भी बनना चाहते हैं, उस चीज के बारे में आप वर्तमान में सोचो। जो भी प्रार्थना आप करते हैं, उसे वर्तमान में करें, उसे प्रेजेंट टेंस में करें। मतलब अगर आप धन चाहते हैं, तो आप ऐसा ना कहे कि मैं बहुत सारा धन कमाऊंगा। वहां पर आप ऐसा कह सकते हैं कि मैं बहुत सारा धन कमाता हूं। मतलब आपको अपने विचारों को वर्तमान में रखना है। और बुद्ध कहते हैं कि धन और संपत्ति रखने में कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि इससे हम अपने परिवार, माता पिता और रिश्तेदारों का भरण पोषण कर सकते हैं, और धन के माध्यम से ही हम दूसरों की मदद भी कर सकते हैं। बुद्ध यह भी कहते हैं कि वास्तव में खुश रहने के लिए हमें कर्ज से तो बचना ही चाहिए और अपने कर्ज का भुगतान करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि यह हमारे जीवन में पीड़ा और चिंता लाता है, और इसी प्रकार ऋण के बिना जीना आनंद में होता है। अब यहाँ पर बात ये आती है कि अगर आप भी अपने जीवन में ऋण में फंसे हुए हैं, तो आप उनसे मुक्ति कैसे पाएंगे? आप कैसे बहुत सारे धन और पैसों को आकर्षित करें? और आप ऐसा कौन सा काम करें ये पूरा ब्रह्मांड आपको लगातार धन देता रहे, आपके जीवन में वो अपॉर्चुनिटीज लाता रहे, और जिससे कि आपके जीवन में लगातार और तत्काल पैसे आकर्षित होते रहेंगे। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं कि हम में से हर एक व्यक्ति अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को हमेशा सुधारना चाहता है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो आप इस वीडियो को देखने के लिए नहीं आते। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ही टेक्निक बताने वाला हूं, एक ऐसा प्रैक्टिस बताने वाला हूं जो कि बहुत ही नेचुरल भी है। बस आपको मात्र 30 सेकंड ही लगातार इसे 10 दिनों तक करना है। फिर आप खुद अपनी लाइफ में बदलाव को देखेंगे। दोस्तों, उससे पहले आप भी बुद्ध के सच्चे भक्त हैं, तो कहानी को पूरा सुने और कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धाय लिखकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए चलते हैं कहानी की तरफ। दोस्तों, यह प्रक्रिया करने के बाद आपके जीवन में जो फाइनेंशियल सक्सेस आपको मिलेंगी, उसके बारे में आपने कभी भी कल्पना भी ही नहीं की होगी। इससे पहले कि मैं आपको इस सीक्रेट के बारे में बताऊं, आपको कुछ फैक्ट्स को भी समझना होगा, और ये फैक्ट्स बहुत ही अमेजिंग है, जो कि पैसों के प्रति आपको अपने दृष्टिकोण पर दोबारा सोचने पर ही मजबूर कर देंगे। वे प्रॉक्टर कहते हैं, क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया के आधे से अधिक लोगों के पास लगभग 3 महीने से भी कम इमरजेंसी सेविंग फंड्स है। मतलब आधे से ज्यादा लोगों के पास अगर कुछ भी मुसीबत आती है, तो वह मात्र 3 महीने तक ही नेचुरली अपने घर को चला पाते हैं। और यह बहुत ही चौंका देने वाली आंकड़ा है, और यह और भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है जब आपको यह पता चलता है कि आपके जीवन में अब तो है ही नहीं, यानी कि प्रचुरता तो आपके जीवन में है ही नहीं। अब जरा सोचिए, क्या आप हमेशा से इसी तरह की जिंदगी जीना चाहते थे? और यह सिर्फ आप पर लागू नहीं होता है, लगभग सभी व्यक्ति हमेशा इसी तरह की जिंदगी नहीं जीना चाहते थे। यहाँ पर आपको उदास होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह समाज या सोसाइटी ने हमेशा आपको भीड़ में रहने के लिए ही सिखाया है। आपने अक्सर ऐसा महसूस किया ही होगा जब आपका बचपन गुजरा, तब आपके घर परिवार लोग ये बोलते होंगे, आपके आस पड़ोस के लोग कितने सक्सेसफुल हैं, या वो लोग ऐसा कर रहे हैं तो आप भी वैसा ही करो। मतलब ये है कि आपके घर परिवार के लोग ही आपको भीड़ में रहने के लिए बोलते हैं, ना कि भीड़ से अलग होने के लिए। मतलब आपके पड़ोसी क्या कर रहे हैं, आप दूसरों की तरह कैसे बनेंगे, आपको इन चीजों के बारे में सिखाया जाता है,
और यहीं पर क्रिएट होता है। एक लिमिटिंग बिलीव्स बस आपको यह बता दिया गया है कि आप दूसरों की तरह कैसे बनेंगे, यानी कि दूसरों लोगों की जो लिमिटिंग बिलीव्स है, आपका ये बिलीव्स भी उतना ही दूर तक जाएगा। मतलब दूसरे लोगों का जितना विश्वास है, आपका विश्वास भी उतना ही दूर तक जाएगा। आप उससे आगे तक सोच ही नहीं पाएंगे और यही आपके जीवन में स्कार्सिटी माइंडसेट क्रिएट करता है। यहाँ पर एक कंपैरिजन की भावना उत्पन्न होती है जो कि आपके जीवन में स्कार्सिटी माइंडसेट को और ज्यादा हावी कर देती है। मतलब आप सिर्फ कमी के बारे में सोचते रहेंगे कि आपके पास वो कमियां हैं। बस आप उनके तरह बन जाएंगे तो आपकी कमी दूर हो जाएगी। उस वक्त आप दूसरों की तरफ बनने के लिए सोचने लगते हैं, उनकी तरह ही बातें करते हैं, उनकी तरह कपड़े पहनते हैं, उनकी तरह चलते भी है। मतलब आप उनके सभी एक्टिविटी को हमेशा कॉपी करते रहते हैं। आपको कभी भी कुछ नया सोचने के लिए सिखाया ही नहीं जाता। इसलिए बॉब प्रोक्टर बार बार कहते हैं, वो टेक्निक जो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं, उसको अगर आप सही तरीके से पालन करते हैं तो आप 30 दिनों के भीतर ये अपनी पूरी ही जिंदगी को बदल सकते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आखिर आप पैसों को आकर्षित क्यों नहीं कर पा रहे हैं। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। हमेशा अपने इंटरव्यू में कहते थे कि इस बात से मैं कभी नहीं इनकार करता हूं कि पैसा मनुष्य के जीवन में एंग्जाइटी और स्ट्रेस का जड़ हो सकता है, और यह बात पुराने ज्ञानी लोग और ऋषि मुनि लोग भी कहते थे कि पैसा मनुष्य के जीवन में दुख का कारण बनता है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि पैसों के प्रति आपके विचार और आपका विश्वास ही आपके दिमाग के स्ट्रेस को बढ़ा सकते हैं। लेकिन वही विचार अगर आप हेल्थी माइंडसेट से क्रिएट करते हैं तो यह आपके दिमाग की वाइब्रेशन को और तेज बढ़ाता है, जिससे कि आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करने में मदद मिलती है। यहाँ पर सबकॉन्शियस माइंड का मतलब होता है आपका अवचेतन मन। इसीलिए आपको यह समझना होगा कि सफल होने के लिए एक हेल्थी माइंडसेट होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जब पैसों के बारे में आपका माइंडसेट पॉजिटिव होता है और जब बिलों का पेमेंट करने में या रेंट पेमेंट करने में या फिर किसी भी चीजों के लिए पैसों की बात आती है, तब आपके दिमाग में पैसों को लेकर बहुत ही कम नेगेटिव थॉट्स आते हैं। सबसे पहले आपको ये स्पष्ट रूप से सोचना होगा कि आप अपने जीवन में आखिर क्या हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने ऑब्जर्व किया है कि उनकी सबसे बड़ी गलती यही होती है कि वे लोग अपने बनाने वाले को या गॉड को या ईश्वर को या कोई भी एनर्जी को कहे बस पैसों को मांगने की प्रार्थना ही करते रहते हैं। लोग ऐसे कहते हैं कि है भगवान मुझे ये दे दो, है ईश्वर मुझे इतन पैसे दे दो, मुझे जल्दी अमीर बना दो, मैं अपने जीवन में पैसे क्यों नहीं कमा पा रहा हूं, मुझे इतने तकलीफ क्यों दी जा रही है। लोग ऐसे ही बातें करते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको यह समझना होगा कि ऐसे लोग ये नहीं जानते हैं कि जब भी आप भगवान से कुछ ऐसी बातें करते हैं या उस एनर्जी से कुछ ऐसी बातें करते हैं या इन तरह के शब्दों का उपयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं, तब आप अपने जीवन में उन्हें कमी के रूप में दर्शाते हैं। अगर आप भगवान को नहीं मानते होंगे तो आप ब्रह्मांड को जरूर मानते होंगे। तो तब भी आप इस ब्रह्मांड से कुछ पैसों को लेकर मांगते हैं, उन्हें बताते हैं कि मुझे पैसे दे दीजिए, मेरे पास पैसों की बहुत कमी है, मेरी किस्मत बहुत खराब है। तब वहां पर ब्रह्मांड को आप अपने जीवन में स्कार्सिटी दिखाते हैं, अपनी कमियों को ही हम यूनिवर्स को दिखाते हैं। आप अपने जोन में ही अभाव की स्थिति की कामना करते हैं, और यही अभाव की स्थिति यानी कि स्कार्सिटी माइंडसेट आपके इस विचार पर केंद्रित होता है कि इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में पैसों की कमी है, यूनिवर्स में पैसे पर्याप्त नहीं है। इसलिए जीवन में सबसे पहला कदम अपने मन से मनी स्कार्सिटी को निकालना होगा, पैसों की कमी को दूर करना होगा, पैसों की कमी के सोच को दूर ही करना होगा और वहां पर प्रचुरता के बारे में आपको सोचना होगा। आइए आगे समझते हैं कि कैसे आप प्रचुरता के बारे में कैसे सोचेंगे। इसलिए सबसे पहला कदम है अपने मन से अभाव की स्थिति को दूर करना है, क्योंकि जब तक कि आप अपने मन से अभाव की स्थिति को दूर नहीं करते हैं, तब आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, कितने भी तरह तरह के टेक्निक का इस्तेमाल कर लो, आप कभी भी अधिक पैसे मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे।
वह प्रॉक्टर कहते हैं, क्या आपके माइंडसेट को बदलने के लिए आपको ये समझना होगा कि आप कितने पैसे कमाने के समर्थ हैं। आप कितने पैसे कमाने के काबिल हैं। आपको अपने इनकम को बढ़ाने के लिए हर वो पॉसिबिलिटीज को अपनाना चाहिए, ये सोचने के बजाय कि आपके पास पैसों की कितनी कमी है। आप ये सोचिए कि आप उस काम को कैसे करेंगे। उसके बाद पैसे आपके जीवन में किस तरीके से आएंगे, कौन देगा, कैसे देगा, उस चीज के बारे में आप मत सोचें। बस आप अपने काम पर ही फोकस करें और यह सोचते रहे कि आप बहुत ज्यादा पैसे कमाते हैं, क्योंकि जब आप पैसों की कमी के बारे में सोचते हैं तब आपके जीवन में और भी ज्यादा पैसों की कमी होने लगती है और आप पैसों के अभाव को अपनी जिंदगी में आकर्षित करने लगते हैं। इसलिए कोई भी काम शुरू करने से पहले पॉजिटिव शब्दों का बोलना बहुत ही आवश्यक है, यानी कि सही तरीके से प्रार्थना करना। प्रार्थना में सही शब्दों का इस्तेमाल करके और इसे बार बार प्रैक्टिस करके आप अपने मन में एक मेंटल मूवी क्रिएट कर सकते हैं जो कि आपकी प्रचुरता वाली जिंदगी होगी। मतलब उस वक्त आपके पास पैसे नहीं होंगे, लेकिन आप अपने दिमाग में अपने मन में एक छवि क्रिएट करेंगे जिसमें आप बहुत ही अमीर होंगे। भले ही वो फॉल्स है, लेकिन उस वक्त आपको उसे रियल ही समझना है। मतलब वर्तमान में आपको रियल समझना है, क्योंकि आपके पास पूरा अधिकार है। आप अपने जीवन के लिए एक नई कहानी खुद लिख सकते हैं। अगर आप इसे ठीक तरीके से समझ लेते हैं तब आप पाएंगे कि आपके विचार, आपकी इमोशंस, आपकी इमोशनल स्टेटस पर, यानी कि आपकी भावनात्मक स्थिति पर एक बहुत ही गहरा प्रभाव डालते हैं और आपकी फीलिंग्स वैसे ही काम करने लगती है। एक प्रोस्पेरिटी माइंडसेट के साथ आपकी फीलिंग्स काम करने लगती है। उस वक्त आप जो भी काम करेंगे आप फुल पोटेंशियल के साथ उस काम को ठीक तरीके से कर पाएंगे और आपको ये पता होगा कि आप जैसा काम करेंगे तो रिजल्ट भी वैसा ही आपको मिलेगा। तो यहाँ पर यह समझ में आता है कि थॉट्स, फीलिंग्स, एक्शंस। दोस्तों, इसके आगे की स्टोरी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में जरूर देखें। नेक्स्ट पार्ट में आपको वो तरीका बताया गया है जिससे हम पैसे को 100% अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। यह तरीका 100% सक्सेस है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेव और बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर लेवे ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन पहले मिले।